सपना चौधरी को चाहिए था आईवीएफ करवा के एक बेटा चाहिए था जो कि इस घर का वारिस हो। अगर यही पब्लिक अगर तुमको लाड प्यार दे रही है ना, सपोर्ट कर रहे तो यही पब्लिक तुमको चप्पल निकाल के मारेगी। क्योंकि हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आज मैं एक खबर लेकर आई हूँ सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल। इसके बारे में मैं एक जानकारी में लेकर आके आई हूँ और आप लोग आई हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और सपना की रही बात कि सपना को एक बेटा चाहिए था, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को एक भाई चाहिए। और सपना का कहना है कि मेरे ससुर को मेरे से एक बेटा चाहिए था आईवीएफ के द्वारा। तो क्या ये बात सच है, क्या झूठ है? इस टॉपिक पे मैं आप लोग के सामने एक बात रखूँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने गलत बोला है, क्या सही बोला है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कि जैसे कि सपना का आप लोग देख रहे हैं कि कल या परसों मथुरा थाने में गई थी पुलिस प्रशासन के पास। वहाँ पे जाके चार एलिगेशन लगाए हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे राजवीर जी के साथ उनका ऐसा हुआ था, तो उन पे छानबीन करनी है और पता नहीं क्या क्या चार वो इल्ज़ाम लगाए हैं। ठीक, पुलिस तो वहाँ तक कुछ की ही नहीं, लेकिन ये मैडम वहाँ से जो पुलिस प्रशासन है, तो भाई सवाल जब एफआईआर करेगा तो उसका पूरा हक है कि वो जांच पड़ताल करे, शुरू से लेके 0 से लेके 10 तक 100 तक वो पूरी बात क्लियर करे कि हाँ कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सच है। ठीक, तो पुलिस प्रशासन का वही पूछताछ चालू था, लेकिन मैडम को ज़रूरी नहीं समझा कि पुलिस प्रशासन की एक भी सवाल का जवाब दूँ। मैडम ने ये जो अबला नारी बनती हैं, तो इन्होंने सब पुलिस प्रशासन का बिना सवाल का जवाब दिए ही ये वापस आ गई बाहर पुलिस चौकी के सामने आकर के मैडम का रोना धोना आके लाइव दिखाती हैं कि पुलिस प्रशासन ने मेरा एफआईआर का फाइल फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आ करके फिर वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं। फिर कहाँ पता चलता है, कहीं पता अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ खड़ी है, तो आ करके लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखो, बताओ कि नहीं तुमको क्या चाहिए, तुम क्या बोली थी, वो लोग क्या बोले थे। ठीक, मैडम आ करके एलिगेशन लगा करके गायब हो गई। अब मैडम दिख नहीं रही हैं। फिर पब्लिक का कहना है, जो पब्लिक यहाँ पे बात गौर कीजिएगा आप लोग, जब यही पब्लिक तुम्हारे दुख में साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो ये पब्लिक का पूरा हक है उस सबूत को देखना, उस चीज़ को देखना कि हाँ ये कहाँ गलत, कहाँ कैसे क्या हुआ। जब तुमने बता दिया कि पुलिस प्रशासन ने हमारा एफआईआर का फाइल फाड़ दिया, तो ये पब्लिक मांग रही है कि तुम एफआईआर का फाइल दिखाओ। फटा हुआ लेकर आई होगी ना, फटा हुआ फाइल चाहे कागज़ का टुकड़ा लेकर आई होगी ना वहाँ से, तो दिखाओ, लाइव के द्वारा दिखाओ या वीडियो के माध्यम के द्वारा दिखाओ, लेकिन दिखाओ। पब्लिक अब मांग रही है कि भाई वो फाइल कहाँ गए जो पुलिस प्रशासन ने फाड़ा था। तो अगर यही पब्लिक अगर तुमको सपोर्ट कर रही है, तुमको अपना काम धाम अपना वो सब छोड़ करके तुमको शुरू से लेके 0 से लेके हीरो तक बनाए और सपोर्ट कर रही है, यही पब्लिक ना तुमको जूता चप्पल भी मारेगी। ठीक है, इतना बात का याद रख लेना। पब्लिक के इमोशन के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो ना, यहाँ पे आके दुखियारी अबला नारी बन रही हो कि नहीं मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। कभी कभी हम तो तुम्हारी बातों में आ जाते हैं कि भैया एक औरत है, एक औरत के ऊपर क्या बीतती है। भाई एक औरत के नाते एक औरत को समझना पड़ता है। लेकिन जब हम सारे क्रिएटरों का वीडियो देखते हैं, तुम्हारी हर एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं, तुम्हारे वीडियो में जो कमेंट आता है उसको हम पकड़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तुम गलत हो तुम्हारे वीडियो में ही कमेंट आया था कि जब तुमने अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाई थी अभद्र भाषा का, तो तुम्हारे वीडियो पे ही कमेंट आया था कि अरे तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे ससुर यानी कि अंकल जी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते हैं, तो वो छत पे जाएंगे कैसे। और रही बात कि सपना का बेडरूम छत पे है। ठीक, छत पे है, तो ये जब सपना के ससुर के पैर में दर्द रहता है, वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते हैं। जब वो नहीं चढ़ पाते हैं
तो फिर वो छत पे जाएंगे कैसे? और ये मैडम छत पे ही रहती हैं, तो फिर आखिर बस वालों की किया कैसे और कौन किया? ये बात आप लोग गौर कीजिएगा। और रही बात कि एक खबर सामने आई है खुल करके कि सपना को बेटा चाहिए था। सपना को बेटा चाहिए क्योंकि उसकी बेटियों को, दोनों बेटियों को एक भैया चाहिए। भैया कहाँ है? सबके भैया हैं, मेरे भैया नहीं हैं। तो सपना का एक, जैसे कि अभी मैं उस बात को रखती हूँ, एक बात मैं बताती हूँ। सपना का अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे ससुर मेरे से एक बच्चा चाहते हैं, एक बेटा चाहते हैं, वो भी IVF के द्वारा। तो क्या तुम्हारे ससुर पागल हैं? क्या तुम पागल हो? इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी होने के बाद अगर तुम IVF करवाती, एक विधवा औरत IVF करवा के बच्चा पैदा करती, तो तुम्हारे ससुर ऐसा काम कर सकते हैं? क्या तुम्हारे ससुर, सास ससुर के पास दिमाग नहीं है कि वो ऐसा अपने एक विधवा बहू को IVF के द्वारा बच्चा पैदा करवा करके पूरी गांव, रिश्तेदार, शहर में बदनामी करें कि जब इसका पति है ही नहीं तो फिर कैसे बच्चा पैदा कर सकती है? फिर कैसे? या तो ससुर के साथ कोई रिश्ता, या तो किसी और के साथ, यही सब तब मायने सब निकलेगा ना। तो क्या तुम्हारे ससुर ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले मैडम का एक वीडियो आया था, अबला नारी का, कि मेरे को बेटा, क्या मैं अनाथ आश्रम से एक बेटा गोद ले सकती हूँ? और मेरे दोनों बेटियों को बेटा भैया चाहिए, क्योंकि सबके भैया को देखती हैं तो बोलती हैं कि मेरे को एक भैया चाहिए। तो बताइए, एक भैया चाहिए तो ये पब्लिक से पूछ रही हैं? पब्लिक पे सामने से दबाव डालेगी ताकि पब्लिक कुछ भी कहे तो हम कर दें, फिर बाद में हम पे इल्ज़ाम न लगे। ठीक? तो क्या तुम्हारे सास ससुर पागल हैं कि तुम्हारे सास ससुर को अपनी बदनामी की चिंता, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में बदनामी की चिंता नहीं रहेगी? क्या तुम्हारे ससुर को ये नहीं रहेगा कि अगर हम IVF, एक विधवा बहू को IVF के द्वारा बच्चा हम पैदा करवाएंगे तो बदनामी तो हमारे ही घर की होगी ना, हमारे ही कुल खानदान का होगा? है ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती हो, शर्म नहीं आती है? ऊपर से तुम बेटा चाहे, मेरे को एक बेटा क्या गोद ले लूँ, मेरी बेटियों को भाई चाहिए। तो पब्लिक से क्यों पूछती हो? करोगी तो अपने मन की ही करोगी, पब्लिक से क्यों पूछते? पब्लिक में बस एक एलिगेशन थोपती हो कि पब्लिक करेगी तो बाद में ये पब्लिक कुछ बोलेगी नहीं। ठीक ना? तो ये अबला नारी की यही कहानी है, यही सच्चाई है अबला नारी की, कि अबला नारी बस टेसुआ बहा कर बस पब्लिक को गुमराह करती है, पब्लिक को ब्लैकमेल करती है इमोशनली। इतनी अत्याचार कम करो। उस बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप पे इतना ज़्यादा अत्याचार कर रही हो ना कि क्या बताएं। तुम्हारे मामा ससुर, अंशु के पापा ने जो किया वो कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे माँ, सास ससुर पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर ऊपर से एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि बेटियों का घर बर्बाद करने में माँ का हाथ पूरा का पूरा होता है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बेटियों का घर बर्बाद करने में माँ का हाथ पूरा का पूरा रहता है। अगर वो माँ चाहे तो अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार दे करके, अच्छी बातें सिखा करके, समझा करके उसका घर बसा सकती है। अगर वही माँ बाप चाहे, कितना भी उसका परिवार अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वही माँ चाहेगी तो अपनी बेटी को चुगली कर करके, ऐसे वैसे भड़का करके वो घर बिगाड़ सकती है। तो जैसे कि सपना की माँ है, सपना के साथ रहती है, हर एक चीज़ में वो चीज़ रहती है। तो ये कहावत सही है, ठीक ना? एक कहावत सही है कि बेटियों का घर बर्बाद करने में माँ का पूरा हाथ होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं ना, बहुत अच्छा कहते हैं, सही कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का इस बात पे क्या राय कमेंट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।